हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि 2 + x की घात 50 के प्रसार में 17वां पद व 18वां पद बराबर है तो x का मान है। हमें यहाँ से ये वैकल्पिक प्रश्न है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास पद a + b की घात n के रूप में यदि दिया गया है तो इसका हमारे पास यदि हम देखें r+1वां पद यदि हम ज्ञात करें तो r+1वां पद हमारे पास लिखा जाएगा t r+1 बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा n(c(r) और यहाँ से आ जाएगा a की घात n-r आ जाएगा और b की घात हमारे पास यहाँ से r आ जाएगा। तो यदि अब हम इसमें मान रख दें तो यह पद हमारे पास क्या है, यहाँ से यदि हम तुलना करें तो पद तो a का मान तो है हमारे पास यहाँ से 2, b का मान है हमारे पास यहाँ से x और यदि हम n का मान देखें n का मान है 50। इसी प्रकार यदि हमें 17वां और 18वां पद ज्ञात करना है तो एक बार हम r का मान 16 लेंगे और एक बार r का मान हम 18 लेंगे। तो यदि हम यहाँ से 17वां पद देखें तो 17वां पद बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 17वां पद आ जाएगा हमारे पास t 16 + 1 t 17 बराबर हमारे पास लिखा जाएगा, यहाँ से r का मान 16 लिखा जाएगा तो n का मान 50 है, 50 c 16 आ गया। a का मान यहाँ से 2 की घात n-r अर्थात 50 - 16 आएगा और b की घात r अर्थात x की घात हमारे पास r का मान हम कितना ले रहे हैं, 16 ले रहे हैं, 16 लेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से 18वां पद और लिख लें तो 18वां पद बराबर हमारे पास बनेगा t 18 जो कि बराबर आ जाएगा 50 c 18 50 c 17 माफ कीजिएगा 50 c 17 2 की घात हमारे पास आएगा 50 - 17 और यहाँ से आ जाएगा x की घात 17। अब हमें क्या दिया गया, 17वां पद व 18वां पद बराबर है अर्थात दोनों पदों को हम बराबर रख देंगे। यदि दोनों पदों को बराबर रखते हैं तो हमारे पास 50 c 16 को खोल देंगे, 50 का फैक्टोरियल बट्टे 16 का फैक्टोरियल गुणा में आएगा 50 - 16 का फैक्टोरियल आ जाएगा। साथ ही यहाँ से 2 की घात हमारे पास है 50 - 16। ठीक इसी प्रकार x की घात है हमारे पास 16 जो कि बराबर आ रहा है 50 c 17 के अर्थात 50 का फैक्टोरियल बट्टे 17 का फैक्टोरियल गुणा में आ रहा है हमारे पास 50 - 17 का फैक्टोरियल। साथ ही 2 की घात 50 - 17 आएगा और यहाँ से गुणा में आ रहा है x की घात 17। यदि दोनों पदों को हम सरल करें तो दोनों पक्षों में 50 का फैक्टोरियल से 50 का फैक्टोरियल कट जाएगा और यदि हम यहाँ से सरल करें यह बनेगा 1/16 का फैक्टोरियल और गुणा में आ रहा है 50 - 16। 50 - 16 को सरल करके 34 लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 34 का फैक्टोरियल और यहाँ से 2 की घात हमारे पास कितनी बनेगी, 2 की घात को यदि हम 50 - 16 से 2 की घात 50 - 17 से तुलना करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 50 - 16 अर्थात 2 की घात 34 बनेगी जो कि बराबर गुणा में आएगा x की घात 16 आ रहा है। x की घात 16 को x की घात 17 से काट देंगे तो यहाँ से तो x की घात 16 कट जाएगी और यहाँ केवल x शेष रहेगा एक तरफ। तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया 1/17 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 17 गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 16 का फैक्टोरियल और साथ ही 50 का फैक्टोरियल 50 - 17 आएगा, यहाँ से 50 - 17 आएगा 33 का फैक्टोरियल। तो 33 का फैक्टोरियल आ गया, 2 की घात आएगी हमारे पास 33 गुणा में बचेगा शेष x। तो यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से सरल करने पर 2 की घात 33 हमारे पास सरल हो 2 की घात 33 2 की घात 34 से कट जाएगा, यहाँ केवल 2 शेष रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो x बराबर यहाँ से यहाँ पर 16 का फैक्टोरियल 16 के फैक्टोरियल से काट देंगे तो शेष बचेगा 2/34 का फैक्टोरियल जो कि लिखा जा सकता है 2 × 34 × 33 का फैक्टोरियल आ जाएगा, बराबर आएगा 1/17 × 33 का फैक्टोरियल और गुणा में आएगा x। तो यदि हम यहाँ से सरल करें 33 का फैक्टोरियल 33 के फैक्टोरियल से कट जाएगा और यहाँ पर सरल करके 17 को 34 से काट देते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 आएगा, 2 को 2 से काट देंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। यदि प्रश्न में देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, प्रश्न के अनुसार हमें x का मान ज्ञात करना था तो x का मान आ गया हमारे पास 1। तो हमारा विकल्प सी सही है। आशा है समझ आया।